हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है 10:30 और विदिशा के पापा जा चुके हैं ऑफिस। विदिशा गई हुई है मौसी के। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें विदिशा मंडे को चली गई थी मौसी के साथ अपनी। तो वही अभी हमने नाश्ता करा था हमने आलू के पराठों का। सुबह आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने आलू वालू उबाल के पराठे बना लिए, क्योंकि कुछ समझ में आ नहीं रहा था नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो आज हमने बनाए आलू के पराठे, वही नाश्ते में खाए हैं। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बिकॉज़ इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि मुझे करना है ये वाला काम मुझे करना है, ये बनाना है मुझे। ये मैं बनाती हूँ तो ये पोटली होती है। तो अगर किसी को जानना हो कि कैसे बनाती हूँ, कैसी बनती है, तो वो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको बताऊँगी वो कैसे बनती है। उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। तो मुझे ये बनानी है। और इसको बनाने के बाद जो है उसमें ना कटिंग होती है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होता है ना, तो वो कट होता है। कट होने के बाद ना फिर इसके ये जो है ना, ये स्टार्स वगैरह ना गिरते हैं कटिंग में, तो फिर से गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं पहले इसको कंप्लीट करके फिर नहाऊंगी। और नहाने से पहले मैं इसको कट करके पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा, और फिर मैं नहाऊंगी। और नहाने के बाद फिर लंच की तैयारी करूंगी। लंच की तैयारी करने के बाद इसके पापा लेके जाएंगे लंच, और उनको लंच देने के बाद मैं जाऊंगी आज अपनी मम्मी के घर, क्योंकि विदिशा गई हुई है मौसी के। और मैं आज सोच रही हूँ कि मैं मम्मी के घर हो जाती हूँ। बहुत दिन हो गए, मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। और जो मैं ये बनाती हूँ तो मैं मम्मी के यहाँ से ही लेकर आती हूँ। तो मैं आज इसको देने भी जाऊँगी तो मम्मी से भी मिल लूँगी। इसीलिए आज मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है, तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करके नहाऊंगी। बैठी हूँ, सिलाई मैंने कर दिया है। ये देखिए सारे सिल दिए हैं मैंने। अभी इनको सीधा करना है, इसमें बहुत काम है। अभी इनको सीधा करना है, इसमें डोरी डलेगी, घंटी बंधेगी, तब जाके पूरा पोटली बन के रेडी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ सीधा करने के बाद। ये कुछ इस टाइप का होगा, तो कुछ इस टाइप का होगा सीधा करने के बाद। और फिर इसमें डलेगी डोरी, फिर बंधेगी घंटी। और अभी मैंने झाड़ू पोछा करके बैठी हूँ। गर्मी इतनी हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है, इतनी गर्मी लग रही है। काम करो, किचन में जाओ, बुरी हालत हो जाती है गर्मी के मारे। और अभी मुझे नहाना भी है। तो इसी बात पे मैंने अर्ज़ किया है, जिसके दांत नहीं है वो खाना खाओ नरम। जिसके दांत नहीं है वो खाना खाओ नरम। और नहाने कैसे जाऊं, टंकी का पानी होगा गरम। वाह वाह। तो टंकी का पानी इस टाइम बहुत गर्म हो रहा होगा, क्योंकि दोपहर के अब बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। मैं काम करके अभी फ्री हुई हूँ। और अब मैं अगर नहाने जाती हूँ बाथरूम में तो टंकी का पानी गर्म हो रहा होगा, क्योंकि धूप इतनी हो रही है कि पानी चालू करो तो 12 बजे के बाद गर्म पानी आने लग जाता है। बेसिकली तो मैं रोज़ सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, बट आज काम के चक्कर में थोड़ी लेट हो गई, तो अब गर्म पानी से नहाना पड़ेगा। और अगर चाहूँ तो मैं समरसीवर चला सकती हूँ। समरसीवर चलाऊँगी तो ठंडा पानी आ गया समरसीवर में से, पर मैं समरसीवर के पानी से नहाती नहीं हूँ गाइस। बोरिंग का पानी मुझे ना साथ समझ में नहीं आता, इसलिए एमसीडी के पानी से ही नहाना सही लगता है मुझे। तो मैं नहाकर आ गई हूँ। नहाकर मैंने गाउन ही पहन लिया है, क्योंकि ये गर्मी भी हो रही है और अभी मेरे को जाना भी है, तो इसलिए मैंने अभी गाउन ही पहन लिया। मैंने कहा अभी गाउन ही पहन लेती हूँ, फिर बाद में कपड़े चेंज कर लेंगे। अभी मेरे को दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। क्या खाने की तैयारी करूँ, क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही हूँ चावल बना लेती हूँ और चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि चटनी लेकर आई हो। तो मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ, पीसने के बाद उसको छोंकती हूँ दोबारा, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत अच्छी बनती है। तो वही मम्मी कह रही थी कि वो वाली चटनी लेकर आई हो अपने हाथ की बनी हुई, तो मैं वो चटनी लेके जाऊँगी मम्मी के पास। तो मैं सोच रही हूँ चटनी बना ही रही हूँ तो फिर चावल बना लेती दिन में, आलू और सोयाबीन के। तो हम दोनों को ही खाने हमें हो जाएगा और मम्मी के लिए चटनी हो जाएगी, तो काम जल्दी निपट जाएगा। तो अभी सोयाबीन भिगोते हैं चावल बनाने के लिए, और थोड़े से चावल भिगोती हूँ। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, कैसे जाऊँ मैं बाहर। यहाँ मैंने भिगो दे दिए सोयाबीन, इसको भिगो देते हैं पानी डाल के। इतनी
सोयाबीन बहुत है गाइस हम 2 जनों के लिए। मैं 1 गिलास चावल बनाऊंगी, यही वाला गिलास चावल बनाऊंगी, तो इसके लिए इतनी सोयाबीन बहुत है। और 1 आलू ले लूँगी। तो सोयाबीन भिगो दिए, चावल अभी थोड़ी देर में भिगोऊंगी। जब वो खाना बनाऊंगी ना, जब चावल बनाने होंगे उससे थोड़ी देर पहले भिगोऊंगी चावल, तो हो जाएगा। मतलब हम दोनों को चावल खाने हैं, मम्मी के लिए चटनी लेके जानी है, तो हमारा हो जाएगा। और अभी मम्मी से बात कर रही थी मैं थोड़ी देर पहले, तो मम्मी का क्या कहना है, मम्मी का कहना है कि मैंने मम्मी से बोला पहले मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं ना 4 बजे तक आऊँगी। तो मम्मी कहती है 4 बजे तक, इतनी लेट? विदिशा भी नहीं है तो जल्दी नहीं आ सकती है? मतलब वही बातें करनी होती है ना, तो माँ बेटियों को तो टाइम हमें कम ही है, कितना पूरा दिन दे दो चाहे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी गर्मी बहुत हो रही है, 4 बजे तक ठीक है। कहती नहीं 4 बजे नहीं, 2 बजे तक आ जा। मैंने कहा 2 मम्मी बहुत ही धूप होती है बाहर। कहती नहीं 2 बजे तक आ जा, 2 बजे तक ठीक है, विदिशा भी नहीं है, तेरे से अकेले भी नहीं आया जा रहा। मैंने कहा ठीक है लास्ट 3 बजे तक आ जाऊँगी, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप हो रही है भैया, मेरे बस की तो है नहीं इतना धूप में निकलना, इतनी तेज़ धूप में, और सामान भी होगा मेरे साथ। तो मैंने कहा मम्मी 3 बजे तक ठीक है, 3 बजे तक मैं आ जाऊँगी। मम्मी कहती चल ठीक है 3 बजे तक आ जा, लेकिन मेरी चटनी लेकर आई हो। चटनी का सीन ये है कि लास्ट टाइम मैंने मम्मी को चटनी भेजी थी बना के, मतलब टमाटर प्याज की। पहले मैंने उसको पीसा था, फिर मैंने उसको छोका था, पीसने के बाद उसको मैंने छोका था, हींग जीरे का तड़का लगाया था उसमें, मतलब तो वो बहुत टेस्टी बनी थी। तो वो मैंने मम्मी को भेजी थी, तो मम्मी को बहुत अच्छी लगी वो चटनी। तो मम्मी ने आज बोला है कि वो चटनी लेकर आई हो। तो वैसे तो मम्मी कभी कोई डिमांड नहीं करती है मुझसे, सच बताऊं तो ये लेकर आई हो, वो लेकर आई हो, या ये खाना है वो खाना है, कभी नहीं बोलती मम्मी। बट आज मम्मी ने बोला है कि चटनी लेकर आई, तो आज मैं मम्मी के लिए वो चटनी लेकर जाऊंगी बना के। और अगर आपको देखना है कि वो चटनी कैसे बनेगी, कैसे बनती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चटनी बताऊँगी, दिखाऊँगी बना कर कि वो कैसे बनती है। घर सूना सूना हो रहा है, खाली पड़ा है घर, क्योंकि विदिशा नहीं है घर में, पूरा घर खाली है। ये देखो, खाली के साथ साथ पूरा घर ऑर्गेनाइज भी है, मतलब हर चीज़ अपनी जगह पे है, कोई भी चीज़ फैली हुई नहीं है। ये देखो हर चीज़ अपनी जगह पे है, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर में ना कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती। पर अभी विदिशा घर पे नहीं है तो हर चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन जब वो आ जाएगी तो कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहेगी। आपने देखा होगा और भी वीडियोस में वो कैसे फैला के रखती है कमरा, मतलब बुरी हालत करके रखती है कमरे की। अभी किसी दिन उसका ड्रॉर दिखाऊंगी आपको, खिलौनों वाला जो उसका ड्रॉर है, उसमें खिलौने भी हैं और कबाड़ा भी है, लेकिन वो खिलौने से नहीं खेलेगी, खिलौना छोड़ के कबाड़ों से खेलती है। तो जब मैं सोच रही हूँ वो अभी है नहीं ना, तो उससे पहले ना मैं उसका ड्रॉर है ना जो अरेंज करके रख दूँगी, जितना भी कबाड़ा है ना वो सारा फेंक दूँगी, ताकि खिलौने बचे, क्योंकि पूरा ड्रॉर उसने भर रखा है। स्कूल की बुक्स हैं वो भी उसने ऐसी कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है। लास्ट ईयर का जो उसका है प्ले का जो सिलेबस है, वो सारी बुक्स उसने भर रखी है, पेन पेंसिल कलर ये सब करके उसने सारा भर रखा है। तो बुक्स भी मैं थोड़ी निकालूँगी, और जब आ जाएगी वो तो फिर तो कोई चीज़ अपनी जगह पे रहेगी नहीं। अभी है तो देखो आप कितना अच्छा लग रहा है कमरा, बट ठीक है बच्चे के साथ भी अच्छा लगता है। तो पूरा दिन निकल जाता है उसके साथ, मुझे पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे निकल जाता है, कि ये उठाओ, ये धरो, ये करो, ये खिलाओ, वो खिलाओ। मतलब कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ना अब तो मैंने स्पेशली ना, अब जब वो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, उसकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही है, तो अब मैंने रूटीन ऐसा बना लिया है कि मैं उसको दिन में सुलाती हूँ। मतलब थोड़ी देर तो मैं उसको सुलाती हूँ, दिन में 1-2 घंटे उसको सुलाती हूँ, तब जाके थोड़ा घर में शांति सी होती है, थोड़ा स्टेबल होता है मेरा माइंड, वरना सारे दिन वो मुझे चिल्लाती है, सारे दिन मुझे चिल्लाती रहती है। अभी आपको मैं किसी दिन इसका ये ड्रॉर दिखाऊंगी, इसमें उसके कपड़े हैं, कपड़े भी वो अपनी चॉइस के पहनती है, मेरी चॉइस के नहीं पहनती, खुद निकालेगी, खुद की चॉइस से पहनेगी। ये हाल कर रखा है उसने। और मेरा ड्रेसिंग टेबल का तो पूछो मत उसने क्या कर रखा है। तो बस यही है, अगर मैं उसकी बात करने बैठूँ ना तो पूरा दिन निकल जाए। अभी वो मौसी के यहाँ की रौनक बनी हुई है मेरी बेटी, देखो लेकर आऊँगी उसको, किस दिन लेकर आऊँ अभी मैं सोचूंगी। लास्ट अभी तो मंडे को तो वो गई है, तो नेक्स्ट वीक ही लेकर आऊँगी मैं। उसके साथ बच्चे भी आएंगे, मेरी बहन के बच्चे भी आएंगे, तभी वो आएगी, वरना वो अकेली नहीं आएगी। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि वो अकेली नहीं आएगी, बच्चे आएंगे तो वो ले आएगी। वो अगर मैं बच्चे नहीं लेकर आऊँगी ना तो वो नहीं आएगी, वो वहीं रहेगी। तो लेकिन मैं बच्चे लेकर आऊँगी, क्योंकि वो मौसी, मैं भी उनकी मौसी हूँ, वो मेरे यहाँ आने की कर रहे हैं बच्चे, छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो उनका हम फिक्स है, पहले विदिशा जाती है फिर बच्चे आते हैं।
तो अब जब बच्चे जाएंगे ना तब आपको दिखाऊंगी मैं कितना विदिशा फैलेगी, कितने उसकी नौटंकियाँ होंगी। मतलब उसको फिर जाना है मौसी के, फिर रोएगी, साथ में जाना है, ऑटो में बैठ जाएगी, निकलेगी नहीं बाहर ऑटो से। बहुत बहुत परेशान करती है, बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है। अभी 1 बज रहा है और अभी थोड़ी देर में मैं चावल भिगोऊँगी, क्योंकि इसके पापा 1:30-2 बजे तक आते हैं लंच लेने, तब तक भिगोऊँगी। 1:30 बजे भिगो दूँगी चावल, 15 मिनट भीग जाएंगे और फिर उसके बाद 1:45-2 बजे चढ़ा दूँगी, तो 2 बजे तक बन जाएंगे, इसके पापा ले जाएंगे, फिर मैं भी खा लूँगी। 2:30 बजे तक मैं निकल जाऊँगी, तो 3-3:30 बजे तक मम्मी के पहुँच जाऊँगी मैं, क्योंकि दिन में जाम भी नहीं होगा। और तो गाइस टाइम देखो क्या हो गया है, और मैंने अभी चावल भी नहीं भिगोए हैं, तो जल्दी से चावल भिगोती हूँ। अभी चावल भी भीगने में 10-15 मिनट तो लगाएंगे ही, चावल भिगोते हैं जल्दी से, अभी बनाना भी है। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी लेट कैसे हो गई। इतनी लेट में हो गई, फ़ोन चला रही थी मैं, बैठ के फ़ोन चला रही थी, इसलिए मैं आज इतनी लेट हो गई। अब 2 बजे इनका फ़ोन आ जाएगा कि राखी मैं लंच लेने आ जाऊँ, और मैं क्या बोलूँगी कि अभी तो बना ही नहीं है लंच, अभी लंच भी नहीं बनाया, मुझे निकलना भी है। ध्यान ही नहीं दिया, सही बात है। मतलब फ़ोन चलाने बैठो ना, हम बच्चों को बोलते हैं, खुद भी देखो कि अगर हम फ़ोन चलाने बैठते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। जल्दी से चावल भिगो लेती हूँ। चावल मैंने ले लिए हैं, 1 गिलास चावल लिया है मैंने, थोड़े से गिर गए हैं यहाँ पे, तो इनको उठा लेते हैं। देख लेते हैं कुछ है तो नहीं, डाल देंगे इसमें, क्योंकि स्लैब है, कोई सड़क या गली तो है नहीं, ना कोई नीचे का फर्श है कि हम उठा के इसमें नहीं डाल सकते। भाई मैं तो डाल देती हूँ, तो मैंने तो डाल दिया। अब हम इसको धो लेंगे जल्दी से। चावल बन चुके हैं, उसके पापा का भी लंच पैक कर दिया, वो चले गए हैं, बहुत डांट लगा रहे थे। चटनी भी बन गई है हमारी, ये रही कुछ चटनी, और अब हम खाएंगे खाना और फिर हम निकलेंगे जल्दी से। चावल देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बाकी खा के पता चलेगा कैसे बने हैं। और बहुत गरम गरम, मतलब स्टीम भी नहीं निकलनी थी इन्होंने कुकर में से, कि जल्दी जल्दी अबड़ तबड़ जल्दी करो, जल्दी पैक करो, ये करो वो करो, जल्दी जल्दी लेके चले गए। पता नहीं कैसे बने हैं आज चावल, जल्दी जल्दी में। खा के देखने कैसे बने हैं। कुकर जल्दी खोलने की वजह से ना मुझे थोड़े से कच्चे लग रहे हैं, मतलब हल्के से कच्चे हैं बस। कुकर जल्दी खोल दिया ना उसकी वजह से। वैसे तो बहुत अच्छे बने, और चटनी तो बहुत अच्छी बनी चटनी। जल्दी के काम ऐसे ही होते हैं, जब हमें जल्दी होती है तो ऐसे ही काम बिगड़ते हैं। तो गाइस मैंने पहना है ये, और अभी कपड़े गर्म हो रहे हैं क्योंकि मैंने इस पर करी है प्रेस। तो अभी होना है मुझे रेडी, तो थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं, बस लिपस्टिक, बिंदी और थोड़े से बाल बना लेते हैं। बाकी तो कवर ही करके जाऊंगी मैं, फेस तो कुछ दिखने वाला है नहीं, कुछ होने वाला है नहीं, पर फिर भी थोड़ा करना पड़ेगा। बिंदी तो मेरी लगी हुई है, लगाऊंगी क्रीम। तो क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर हो रही है धूप, वो भी बढ़िया वाली। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। क्रीम सनस्क्रीन का भी काम करती है, इसलिए मैं इसको लगाती हूँ। न्यूड लिपस्टिक का मुझे ऐसा भूत सवार हुआ हुआ कि मेरे पे अब इतनी सारी न्यूड लिपस्टिक हो गई हैं, बहुत सारी। लेकिन मैंने सारी लिपस्टिक विदिशा से छुपा के रख रखी है, उसको पता नहीं चलता मैंने कहाँ रख रखी है। थोड़ा सा लगाएंगे परफ्यूम। तो हम हो गए हैं रेडी। तो बैग हो गया है पैक, और मैं करती हूँ स्कार्फ बांध लेती हूँ। लिया जूड़ा और मैं बांधने वाली हूँ स्कार्फ, कि बाहर हो रही है,
बहुत गर्मी। के पैक हो गया है। तो अब हो रहा है बहुत लेट और टाइम हो रहा है 3:30। अब ये लगा लो मैं 4 बजे नहीं, अब मैं 4:30 बजे ही पहुंचूंगी। और आज मेरे को पड़ने वाली है डांट। तो जल्दी से निकलते हैं क्योंकि पहुंचने में भी बाहर टाइम लगेगा। तो हम निकल चुके हैं और आगे रास्ते में खड़ी है गाय माता। मैं बदलूंगी अपना रास्ता क्योंकि गाय माता इतनी ज़ोर से उड़ाएंगी कि पता चले मैं घर की जगह कहीं और ही पहुंच गई। और अभी लगा है थर्सडे मार्केट। इंद्रलोक में थर्सडे को लगती है मार्केट, तो बस उसी की भीड़ है ये। तो मैं बस स्टॉप पे जैसे ही पहुंची ना वैसे ही बस आ गई। मैं जैसे ही रोड क्रॉस कर रही थी बस आ गई। मैं भाग भाग के बस पकड़ी है। अंकल भी अच्छे थे, उन्होंने मुझे देख के बस रोक ली। तो बस अभी शास्त्री नगर पहुंची हूँ। टिकट मैंने ले लिया है और आज पूरी बस खाली है। मतलब कभी तो ऐसे होता है कि मुझे सीट ही नहीं मिलती और कभी ऐसे होता है कि पूरी बस खाली है। तो आज भी पूरी बस खाली है। मेरे पीछे ये देखो और साइड में भी देखो, पूरी बस खाली है। और लीजिए डिलाइट पे लगी है भूल चूक माफ़। तो मेरे भी अगर ब्लॉग में कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और जाके देखिए भूल चूक माफ़। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये हीरो। इसकी स्त्री मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। घर आते आते हो गई मुझे रात। ये देखिए, तो अभी बस मैं घर आके बैठी हूँ, पानी पिया है। अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। अभी मैं चेंज करूँगी भी नहीं, नहा के चेंज करूँगी। उससे पहले मैं बनाऊँगी खाना। तो सब्ज़ी मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ी मैं लेके आऊँगी, तो मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ। और सब्ज़ी लेके आई हूँ मैं कटहल। मम्मी ने बना रखा था कटहल, तो मैं वही लेके आई हूँ। अभी बस फुलके सेकने हैं। आटा रखा था गुंदा हुआ, दोपहर में मैंने फुलके सेके थे, तो वो आटा रखा है। तो अभी मुझे कुछ काम नहीं करना है, आटा रखा हुआ है, उसके फुलके सेक दूँगी। सब्ज़ी मैं मम्मी के घर से लेकर आई हूँ कटहल, तो हम वही खाएँगे। कटहल मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है कटहल। और मेरी बहन तो बहुत अच्छा कटहल बनाती है। तो मैंने जब से उसके हाथ का कटहल खाया ना, तब से मुझे कटहल बहुत पसंद है। वरना पहले मुझे कटहल समझ में नहीं आता था, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से बनाती है। कटहल में जो गुठली होती है ना, छोटी छोटी सी, अजीब सी होती है, टाइट टाइट सी चुभती है, वो उसको उसका भी छिलका उतार के बनाती है। तो वो बहुत टेस्टी कटहल बनाती है। तो जब से मैंने उसके हाथ का कटहल खाया ना, तब से मुझे कटहल पसंद है। तो स्पेशली जब भी वो कटहल बनाती है ना, वो मुझे फ़ोन करके बताती है, तो मैं कहती हूँ बहन मुझे भी खाना है, बट पॉसिबल नहीं होता कि वो मुझे भेज दे। तो मैं जब उसके घर जाती हूँ ना, तो 1-2 चीज़ें हैं जो मैं उससे बनवा के ज़रूर खाती हूँ। अभी मैं इसके पापा का कर रही हूँ वेट। देखो कितने बजे आते हैं, वो बाहर गए हुए हैं, थोड़ा कुछ काम है उन्हें। और आज तो मैं भी लेट हो गई, बिकॉज मैंने बताया था ना आपको, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बहुत दर्द हो रहा था हाथ पैरों में। तो उनको दवाई दिलवाई, थोड़ा रेस्ट करवाया। फिर ये ऐसे करते करते थोड़ा टाइम हो गया आज आने में। और आज मौसम भी सही हो गया था, शाम तक मौसम सही हो गया था। दोपहर में तो मतलब जब मैं घर से निकली हूँ ना 4 बजे, 4:30 बजे, तो मैं जब बस में बैठी थी ना, उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। स्कार्फ वगैरह मैं लगा के तो ऐसे निकली थी जैसे कि पता नहीं कितनी धूप है। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मेरा पोपट ही होता है। मैं स्कार्फ लगा के निकली थी और जब मैं बस में बैठी हूँ तो बाहर का मौसम ऐसा हो गया जैसे तो बारिश आएगी, धूप ही गायब हो गई। मैंने कल ले, अब सब मुझे देखेंगे और मजाक उड़ाएंगे, देखेंगे ले धूप तो निकल नहीं रही और स्कार्फ ऐसे पूरा कर रखा है कवर, जैसे तो पता नहीं कितनी धूप हो रही है। मैंने कहा बंधा ही रहने दो, मैं नहीं उतार रही इसको। घर जाके उतारा मैंने तो उतारा नहीं फिर, क्योंकि मैं ऐसे प्रॉपर ऐसे बांध बूंद के गई थी। अब रास्ते में कहाँ उसको उतारती फिरती मैंने घर जाके उतारा उसको, मैंने नहीं उतारा। अब भूख लग रही है मुझे, अब इसके पापा आ जाए तो फिर देखती हूँ कुछ बनाती हूँ। और मैं मम्मी के घर से लेकर आई हूँ एक सूट, वो भी दिखाऊंगी आपको कल दिखाऊंगी। मम्मी ने मुझे एक सूट दिया है, बहुत सुंदर सूट है। और एक मैंने कुर्ती भी ऑर्डर कर रखी है, देखती हूँ कब आती है, उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत प्रिटी कुर्ती मैंने ऑर्डर करी है, जब वो कुर्ती आएगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर कुर्ती है, कलर भी बहुत अच्छा है। और देखते हैं कब आती है, जब आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल आई नहीं है। और अधिकतर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ भी ऑर्डर करती हूँ ना, स्पेशली अमेज़ोन से, तो उल्टा ही होता है मेरे साथ। अजीब ही चीज़ भेज देते हैं, या तो मतलब मैंने एक दवाई मंगाई थी अमेज़ोन से अभी कुछ दिन पहले, तो वो टैबलेट जो थी 100 गोली की थी,
120 या ऐसे कुछ 122 ऐसे कुछ थी उसका प्राइस, और उन्होंने भेजी है 50 गोलीज़ की डब्बी 65 रुपीज़ वाली। मतलब अगर बंदे को 10 गोलियाँ खानी है और 10 गोली खा के अगर वो बंदा ठीक होता है तो अमेज़ोन वाले भेजेंगे 5 गोली, तो मतलब हाफ ठीक हो जाओ, बस आधे में तुम्हारे को लटका देंगे वो। मैं हो सका ना तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सी दवाई मंगाई थी। वुमेंस के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको कल आने वाले दिनों में या कल या जब भी मुझे टाइम लगेगा आप कहोगे तो मैं वो शेयर करूँगी कि वो कौन सी दवाई है। बहुत अच्छी दवाई है वुमेंस के लिए, जो भी वुमेंस की प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। आप कहोगे तो मैं शेयर करूँगी। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उस दवाई के साथ बहुत अच्छा है। मतलब मेरी भाभी ने भी यूज़ करी है, मैंने भी यूज़ करी है, और 1-2 और लोगों ने यूज़ करी है उस दवाई को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसे खुद से नहीं यूज़ करी, अपने डॉक्टर के कहने पे यूज़ करी है। तो मतलब हमारे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मुझे, भाभी को, और भी कई लोगों को। एक आध मेरी फ्रेंड ने भी यूज़ करी है, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको भी बता दूँगी वो कौन सी दवाई है, क्या नाम है, कैसे खाते हैं, क्या है, जो भी है। बाकी देखते हैं। अभी बनाऊँगी मैं रोटी बनाती हूँ, बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी पता नहीं वो कब तक आएंगे। अब टाइम भी हो रहा है, टाइम हो गया 10:30, तो मैं सोच रही रोटी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि और लेट बनाऊँगी तो फिर गर्मी और ज़्यादा लगेगी। फिर रोटी बना के फ्री होती हूँ, फिर नहा के चेंज करके फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। हैं? खाने में क्या? कैसी आवाज़ निकाल रहे हो? देखो क्या कह रहे हो? खाने में क्या है? कह रहे खाने में क्या है? खाने में है कटहल। आपकी सासू माँ ने आज भेजा है कटहल बना के। और नहीं खाना है, कह रहे खाना है। तो अभी हम रोटी बना रहे हैं। डिनर हमारा है रेडी, और डिनर खा के करते हैं आराम। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और तब तक मैं करती हूँ टाटा बाय बाय।